नमस्कार सभी भक्तों को। मैं भगत अमित गोरख, गुरु गोरखनाथ धाम, सिंहपुरा कला, रोहतक, हरियाणा से आपके सामने। देखो, बहुत ही गंभीर समस्या चली हुई है आज के उसमें। मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी। आस्था ही भगवान को जगाती है और भगवान को साबित करती है। अगर आपकी आस्था परमात्मा में है तो परमात्मा सभी रास्ते खोल देता है। आस्था नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो आज का जो दौर चल रहा है, वैज्ञानिक दौर चल रहा है, बहुत बहुत जो नए नए उपकरण आ गए हैं, और उसी हिसाब से तंत्र क्रिया भी महाविस्फोटक हो गई है। छोटे छोटे बच्चे तंत्र क्रिया में उतर गए हैं, क्योंकि जब से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और कई जो ऐप आए हैं, घर घर तक पहुंच गए हैं, तब से लोग की दिलचस्पी तंत्र की तरफ मुड़ गई है। और उसका प्रभाव ये होया कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। नए नए बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के परिवार के ऊपर। और भुगतना किसको पड़ता है? भुगतना उनको पड़ता, उन परिवार को भुगतना पड़ता है जिसने कोई गलती नहीं की होती। छोटा मोटा देखो कया सुनी सबकी हो जाती है। जड़स जड़स के अंदर ये चीज करती है। मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, विद्वेषण क्रिया, और सबसे ज्यादा जो चल रहा है, हमारे पास भी लाखों लाखों कॉल आए हैं उस चीज के, वशीकरण क्रिया। तो मैंने पहले भी काफी वीडियो बनाई है, लेकिन इस चीज के ऊपर आपने गौर करना है। किसी के मारण क्रिया कर दी जाती है। मारण क्रिया वैसे नहीं होती, शमशान की क्रिया है, प्योर शमशान की क्रिया है। और कई मरीज मेरे पास आए। सबसे पहले तो उन मरीजों के जिसके ऊपर मारण क्रिया है या उच्चाटन क्रिया है, उनको थोड़ी सी थमास रखनी पड़ेगी। वो चाहते एक झटके में ठीक होना। एक झटके में मान क्रिया या विद्वेषण क्रिया या उच्चाटन क्रिया ठीक नहीं होती, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। थोड़ी तसल्ली रखें, परमात्मा पे विश्वास रखें, परमात्मा का भजन ना छोड़े, कभी परमात्मा का निरादर ना करे। अगर आपने ठीक होना है, अपने परिवार को इस समस्या से निकालना है, तो अपने पितृ कुल देवता को हमेशा मजबूत रखें, कुल देवी को मजबूत रखें। आपकी जान अगर बची है तो वो आपके पितृ देवता, कुल देवता और कुल देवी बीच में अड़े हैं। मान क्रिया में एक तो होती है 2.5 घड़ी की जिसको बोलते हैं, एक होती है 41 दिन की, एक होती है 1.25 साल की, एक होती है 3 साल की। अब ये देखिए ये क्रिया आप पे कौन सी की गई है। अगर आप उन चीजों से निकल गए हैं तो कहीं ना कहीं आपके पितृ कुल देवता और कुल देवी ने आपका साथ दिया है। अब इसके लक्षणों पे आ जाते हैं। लक्षण गंभीर होंगे। जो जिस आदमी पर मारण क्रिया होगी उसके शरीर से, मुंह से जो है बदबू आना शुरू हो जाएगी। शरीर से भी और मुख से भी बदबू आना शुरू हो जाएगी। उसे घर में भी ऐसा लगेगा जैसे कुछ न कुछ सड़ रहा है, या बास आ रही है, बदबू आ रही है। ये सभी मारण क्रिया के प्रयोग है। उसका शरीर में हमेशा भारीपन रहेगा, पीठ में, पेट में या सर में प्रॉब्लम रहेगी, एक जगह कहीं भी। मारण क्रिया का दूसरा, उसे नींद कम आएगी। नींद नहीं भी आती कई केसों में। एक एक घंटा, 2 2 घंटा मरीज सोता है मारण क्रिया में। और कईयों को बहुत ज्यादा नींद भी आने लग जाती है, जैसे 20 20 घंटे भी सोने लग जाते हैं। मैंने कई केस देखे हैं उसमें जो नए मरीजों को, कईयों को तो नींद ही नहीं आती, और जिसको नींद आती है उस तो कई कई दिन भी सो जाते हैं इकट्ठे ही। और उसका किसी से मिलने का, किसी से बात करने का, खाट में से उठने का, बेड से उठने का दिल ही नहीं करेगा। वो अकेला रहना पसंद करेगा। अंधेरे से डरना शुरू हो जाएगा। और घर में, उसके परिवार में, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। परिवार में टूटता नजर आएगा। काफी काफी चीजें हैं। घर में दरारें आना, जाले लगना, ठीक है, घर के सामने कुत्ते का रोना, बिल्ली का झगड़ा करना घर में, ये बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आपको अंदेशा देती कि आपके घर में मारण क्रिया या तंत्र क्रिया चली हुई है। ठीक है, अब इसको बचा कैसा जाए? इसको बचने का ये है,
आप 24 घंटे वर्क करते हो या 24 घंटे आपके हैं, 24 घंटे में से कम 24 मिनट परमात्मा को दो, परमात्मा के भजन करो, नाम लो, ठीक है। जितना आप अपने दिमाग को शांत रखोगे उतना इस चीज से बाहर निकलने में आपकी मदद होगी। एक अच्छे गुरु की तलाश करो, अच्छे भगत की तलाश करो, वो इन चीजों से आपको निकाल सकता है। 4 दिन जोतवती करने वाला और 4 दिन जो है भक्ति में आने वाला कभी भी आपको इस क्रिया से नहीं निकाल सकता। विद प्रैक्टिकल जिसने कर रखा होगा, एक्सपीरियंस जिसको होगा, वो ही आपको इस क्रिया से निकाल सकता है। मैंने बताया है किसी प्रकार से अपने कुल देवता, पितर देवता और कुल देवी को मजबूत करो। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको शायद नहीं पता होगा, और आप तगाजा बिल्कुल ना करें। इस क्रिया में थोड़ा समय लगता है ठीक होने में, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो कहावत कह के गए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट लागू होती है। आता है जो न घोड़े की चाल और जाता है कीड़ी की चाल, ठीक है। ये बीमारी के ऊपर बात है। अगर गालचों की मूठ है तो जो है वो धीरे धीरे ठीक होती है। एक उतारे से, एक सैनिक से, एक तंत्र से कभी भी वो चीज नहीं होती। आपको भगाया जा रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है। तो ये चीजें हैं खाम खा जो ने आप फोन के ऊपर ये करते हो। अगर मारण क्रिया है, तंत्र क्रिया या किसी प्रकार की है, तो एक मंदिर का, एक भगत का सहारा पकड़ो, वहां रेगुलर जाओ, आपका परिवार की रक्षा होगी और आपका परिवार दोबारा से धीरे धीरे उसी उन्नति की तरफ जाएगा। लेकिन उस परमात्मा पे विश्वास करना, उस मंदिर पे विश्वास करना, उस गुरु पे विश्वास करना, ये आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कोई भी जानकारी होगी और लेके आएंगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, तो इनके ऊपर विचार करना। जय बाबा गोरखनाथ, जय मां दुर्गा काली।